पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जब वुयुल और जू घर लौटकर वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर हेवॉन खड़ी थी। उसे देखकर वुयुल एकदम से शॉक में था क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल हेसुन से मिलती जुलती थी। वो आगे बढ़कर उसको हक कर लेता है और कहता है, हेसुन, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम वापस जरूर आओगी। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें मिस न किया हो। वुयुल उसको वापस से हक करने वाला था लेकिन हेवॉन उसको रोक देती है और पूछती है कि हम पहले मिल चुके हैं क्या। देखकर ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि तुम्हारे जैसा हैंडसम इंसान को तो मैं भूल ही नहीं सकती। वुयुल उसको बहुत ही हैरानी से देख रहा था और पूछता है कि मैं तुमको याद नहीं हूँ क्या। हेवॉन कहती है, मेरा नाम हेसुन नहीं हेवॉन है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इतने में जू बीच में आकर हेवॉन से माफी मांगती है और कहती है ये बहुत टाइम से कंट्री के बाहर रह रहा है इसलिए इसको समझने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। वुयुल वापस से उसका हाथ पकड़ लेता है तो जू बीच में आकर रोकती है। फिर वुयुल कहता है कि मैंने एक्साइटमेंट में लाइन क्रॉस कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंदर जाने के बाद वुयुल हेसुन की फोटो देखकर उसको याद कर रहा था। इतने में वहाँ पर जू आती है। वुयुल कहता है, हेसुन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और वो लौट कर मेरे पास आई। जू कहती है, हेवॉन को बहुत ही अजीब फील हुआ होगा क्योंकि किसी को भी अपनी पास्ट मेमोरी याद नहीं रहती। अगले सीन में हम वुयुल के दोस्तों को देखते हैं जो उसी खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो खजाना वुयुल के कॉफिन के नीचे रखा हुआ था। सांगे कहता है कि उस खजाने के बारे में इन तीनों के अलावा सिर्फ बटलर जू को पता था। लगता तो ऐसा है कि बटलर जू ने उन खजाने को लेकर अपने डिसेंडेंट को दे दिया होगा। तभी वुयुल वहाँ पर आकर कहता है कि बटलर जू ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर वो बुरा इंसान होता तो उसने अब तक उसके घर को बेच दिया होता, लेकिन उसने उसके मेंशन को अब तक संभाल के रखा है। इसका मतलब वो इंसान अच्छा था। वुयुल यहाँ पर हेसुन के बारे में भी बताता है और कहता है कि वो मेरे मेंशन पर आई थी। वुयुल बहुत दुखी था। उसने तो यही सोचा था कि वो अब तक इंसान बन जाएगा और हेसुन भी उसे पहचान लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अगले सीन में हम जू को देखते हैं जो अपने घर के पास वाले दुकान पर गई थी। वो लेडी कहती है, तुम्हारे मेंशन की वजह से इस एरिया का रीडेवलपमेंट नहीं हो पाया और तुम आखिर इतने पुराने से मेंशन में क्यों रहती हो। जू उसको बताती है कि हम उस मेंशन को गेस्ट हाउस बनाने वाले हैं। अगले सीन में जू वुयुल से कहती है कि उनको हेवॉन को घर पर इनवाइट करना चाहिए क्योंकि वही है जो इस मेंशन में इन्वेस्ट करने वाली है। वुयुल कहता है वो अच्छी लाइफ जी रही है, अगर मैं उसके सामने ऐसे आया तो वो कंफ्यूज हो जाएगी और वैसे भी मैं तो इंसान भी नहीं बन पाया। जू कहती है, तुम उसको हेसुन मत समझो बल्कि उसे हेवॉन ही एक्सेप्ट करो। तुम उसका 400 साल से वेट कर रहे हो, वो जरूर तुम्हारा प्यार पहचान जाएगी और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। रात में वुयुल जब अपने छत पर था तब वहाँ पर मिस्टर को आ जाता है। मिस्टर को तो पहले से ही हेसुन के बारे में सब पता था। वो कहते हैं, ऐसे ज्यादा समय तक के लिए आधा वैम्पायर और आधा इंसान बन के रहना अच्छा नहीं है। तुम्हें जल्दी उस लड़की के अंदर प्यार जगाना होगा ताकि तुम उसका ब्लड पीकर एक इंसान बन पाओ। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर जो गेस्ट हाउस के लिए आइडियाज ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। वुयुल जब ये देखता है तो वो दोसिक को कॉल करता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम जू को प्रोटेक्ट करोगे। वो बेचारी कब से गेस्ट हाउस के लिए परेशान हो रही है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब वुयुल की बात मानकर दोसिक जू को कॉल करता है और कहता है, हमें गेस्ट हाउस के लिए फर्नीचर्स और बाकी का सामान देखने के लिए मार्केट जाना चाहिए। जू भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों जाकर गेस्ट हाउस के लिए फर्नीचर्स और बाकी का सामान खरीदते हैं और बाद में एक रेस्टोरेंट में साथ खाना भी खाते हैं। दूसरी तरफ वुयुल के दोस्त उसी मेंशन में पहुंचते हैं ताकि खजाने के बारे में कोई क्लू ढूंढ सके। सांगे उस एरिया को अच्छे से चेक करता है जहाँ पर वुयुल का कॉफिन था और चेक करते टाइम उसे वहाँ पर एक बिल्ली का बाल मिलता है। बिल्ली का बाल देखकर उन लोगों को मिस्टर को की याद आ जाती है। सांगे कहता है, हम तीनों के अलावा मिस्टर को ही पता था कि वुयुल यहाँ पर कॉफिन में लेटा हुआ है। इसका मतलब मिस्टर को ने ही उन गोल्ड को चुराया होगा। वुयुल का दूसरा फ्रेंड कहता है, ये बिल्ली के बाल तो जरूर है, लेकिन इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि ये मिस्टर को के ही बाल हैं। जब ये तीनों मेंशन में बैठकर आराम कर रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर जू पहुंच जाती है। वो समझ जाती है कि ये दोनों भी वैम्पायर्स हैं। वुयुल कहता है, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। जू बोलती है, तो मुझे बिना बताए किसी को भी घर के अंदर नहीं ला सकते। वुयुल का फ्रेंड गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, हम कोई रैंडम लोग नहीं है, तुमसे कई ज्यादा हम इस मेंशन के अंदर रह चुके हैं। जू उनको भगाने लग जाती है। वुयुल कहता है, ये मेरे फ्रेंड्स है और ये लोग यही रहेंगे। जू बोलती है, तुमको भी इनके साथ बाहर जाना है क्या? तो डर के मारे वुयुल उन दोनों को बाहर लेकर जाता है। अगले सीन में हम हेवॉन और लीमान को देखते हैं। हेवॉन कहती है, मैं उस मेंशन के बारे में भूल ही नहीं पा रही हूँ। जब मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर रहने वाले इंसान ने मुझे हक कर लिया था। अगले सीन में वुयुल जू को दोसिक के बारे में पूछता है। जू उसको बताती है कि अगले वीकेंड दोसिक और हेवॉन घर पर आने वाले हैं। जू उससे कहती है, हेवॉन के यहाँ पर आने के बाद तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल ये है कि तुम्हें हेसुन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना है। दूसरा रूल ये है कि तुम्हें हेवॉन को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं करना है। तीसरा रूल ये है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक वैम्पायर हो। दोसिक और हेवॉन के आने से पहले वुयुल अच्छे से रेडी होकर आता है। जू आकर उसका कोट ठीक करती है। तब वो जू
के आंखों में अपने आप को देख पा रहा था। वो जू से कहता है तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। थोड़ी ही देर में हेवन और दोसिक आ जाते हैं। वुयुल हेवन को फ्लावर्स देकर उसका वेलकम करता है और वापस से उस दिन के लिए सॉरी बोलता है। जू फिर वुयुल से कहती है कि वो मिस ना को पूरा घर दिखा दे। घर दिखाते वक्त वो वुयुल से पूछती है कि ये घर तो जू के नाम पर है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? वुयुल बताता है कि हम दोनों के एंसेस्टर्स एक दूसरे को जानते थे। वो बड़े ही गौर से हेवन की आंखें देख रहा था। तब वो नोटिस करता है कि वो खुद को हेवन की आंखों में नहीं देख पा रहा था, जबकि वो जू की आंखों में खुद को देख पाता था। जब सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं तब वुयुल कंटिन्यूअसली हेवन को ही देख रहा था। हेवन उसको पूछती है कि आखिर तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? फिर वो उसके प्लेट में एक प्रॉन रख देती है जो वुयुल को खाने से रोक रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो उस प्रॉन को खा लेता है। पहला प्रॉन खाते ही वो मन में सोचता है कि ये तो कितना टेस्टी है, इंसान लोग कितना टेस्टी खाना खाते हैं। दोसिक एक प्रॉन जू की तरफ रखता है तो वुयुल उसको भी खा लेता है और फिर देखते ही देखते सारे प्रॉन्स खुद ही खा जाता है। खाने के बाद वो पूरा ड्रंक हो गया था। फिर वो हेवन के पास आकर उसको हेसुन कहता है। वो कुछ और बोलता है, इसके पहले जू उसको बाहर लेकर जाती है। वो बाहर जाकर उससे बात कर रही थी, लेकिन वुयुल कोई बात सुन ही नहीं रहा था, इसलिए वो उसको एक मुक्का मारकर उसका होश ठिकाने लाती है। कुछ देर के बाद उसको थोड़ा बेटर लग रहा था, इसलिए वो दोनों ही अंदर जाते हैं। उस टाइम दोसिक एक कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ा सा दूर गया था और हेवन वहाँ पर अकेली थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ का बल्ब अचानक से फ्लक्चुएट कर रहा था। वो बल्ब उसके ऊपर गिरने ही वाला था। हेवन जोर से चिल्लाती है। वुयुल अपना वैम्पायर स्पीड यूज करके उसकी तरफ भागता है और उसे बचा लेता है। दोसिक उस तरफ देखने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही जू उसको अपनी तरफ खींच लेती है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था वुयुल अपने वैम्पायर पावर्स को यूज करके हेवन को बचा लेता है। जू दोसिक को अपनी तरफ खींच लेती है ताकि उसका ध्यान उस तरफ ना जाए। वुयुल हेवन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? हेवन हाँ बोलती है और इतने में वुयुल को चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जू उन दोनों से माफी मांगती है और कहती है वुयुल जब बहुत ड्रंक हो जाता है तो उसको नींद आ जाती है। हेवन कहती है मुझे तो वुयुल को थैंक यू बोलना चाहिए, अगर वो टाइम पर नहीं आता तो मैं शायद हॉस्पिटल पहुंच जाती। जू जब घर के अंदर आती है तो देखती है वुयुल नींद में भी हेसुन का ही नाम ले रहा था। जू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि हर टाइम तुम हेसुन हेसुन करते रहते हो। दूसरी तरफ दोसिक सोच रहा था कि आखिर वुयुल इतने स्पीड से वहां पर कैसे गया। उसको तो अपने ऊपर ही डाउट हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो इमेजिन कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वुयुल की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो जमीन पर ही सोया हुआ है। उसे पिछले रात का सब कुछ याद आने लग जाता है। वो सोचता है कि वो पिछले रात हेसुन के सामने पागलों वाली हरकतें कर रहा था। इतने में वहां पर जू आ जाती है। वो अभी भी बहुत गुस्से में थी। वो कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हेसुन का नाम मत लेना और हेवन से कोई भी फिजिकल कांटेक्ट मत करना। ऐसी कोई हरकतें मत करना जिससे सबको पता चल जाए कि तुम एक वैम्पायर हो। लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। वुयुल कुछ नहीं कहता, बस उसको सॉरी बोल देता है। इस तरफ सांगे रोज को वही बिल्ली के बाल दिखाता है और कहता है कि मिस्टर को ने उस खजाने को चुराया है। उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर को आ जाता है। सांगे उसे वही बिल्ली के बाल दिखाकर पूछता है कि तुम्ही ने उस खजाने को चुराया है। तुमने जानबूझकर वुयुल को कॉफिन के अंदर भेजा ताकि तुम खजाना चुरा सको। मिस्टर को कहता है तुम सही बोल रहे हो, मैं बेसमेंट में गया था लेकिन कोई खजाना चुराने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो वुयुल को चेक करने के लिए गया था। मिस्टर को उसके बाद उन लोगों को बताता है वुयुल अपने लाइफ का सबसे डेंजरस टाइम जी रहा है, तुम लोग उसकी हेल्प करो और उस पर नजर रखो, और अगर तुमने कुछ भी अजीब नोटिस किया तो मुझे बताना। अगले सीन में हम जू और दोसिक को देखते हैं। दोसिक उसको बताता है कि अपार्टमेंट के रीमॉडलिंग में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, इसलिए वो उसे एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने को कहता है, जिसके लिए जू मान जाती है। दूसरी तरफ वुयुल जब कहीं से लौट रहा था तब उसको हेवन का कॉल आता है। हेवन उसको कहती है तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फिर वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। उसी वक्त वहाँ पर जू आ जाती है। जू उसको बताती है कि घर के रीमॉडलिंग में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा और दोसिक ने हमारे रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी देखा है, इसलिए तुम अपना सामान पैक कर लो। लेकिन वुयुल मना कर देता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा। एक्चुअली में वुयुल चाहता था कि जू दोसिक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। अगले दिन हेवन के पास लीमान का कॉल आता है। वो हेवन को मिलने के लिए बुलाता है। हेवन कहती है मेरा उस मेंशन वाले आदमी के साथ मिलने का प्लान है। लीमान को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि वो आदमी कहीं वुयुल तो नहीं। जब हेवन और वुयुल मिलते हैं तब इस तरफ से लीमान उनको देख रहा था। वो समझ जाता है कि ये वुयुल ही है। हेवन वुयुल को एक आर्ट एग्जीबिशन में लेकर आई थी। वो वुयुल से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? क्या मैं तुम्हें हेसुन की याद दिलाती हूँ जिसका नाम तुम हर वक्त लेते रहते हो? वुयुल कुछ नहीं कहता। जब वो वापस से हेवन की आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो उसे कुछ
भी नजर नहीं आता। उसके बाद हेवन एक पेंटिंग के पास आकर वुयुल से कहती है, ये फ्लावर बिल्कुल स्टार्स की तरह लगता है। वुयुल एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा ही सेम हेसुन ने भी कहा था इन फ्लावर्स के लिए। हेवन इसी पेंटिंग को खरीदकर वुयुल को गिफ्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम दोसिक और जू को देखते हैं। दोसिक उसे एक अपार्टमेंट में लेकर आया था। वो कहता है कि एक हफ्ते तक तुम यहीं पर रहो। उसके बाद वो दोनों खाना खाने को जाते हैं। वो जू को बताता है कि कॉलेज के टाइम पर वो कई बार जू को डेट के लिए पूछना चाहता था, पर वो हर टाइम अपने काम में बिजी रहती थी, इसलिए वो रोज उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता था जहाँ पर जू पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसके बाद दोसिक उसको प्रपोज कर देता है। जू समझ जाती है कि दोसिक उसको कॉलेज टाइम से ही पसंद करता है। जू कहती है कि अभी के लिए मैं गेस्ट हाउस पर फोकस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गेस्ट हाउस सक्सेसफुल हो ताकि मैं तुम्हारा प्रॉफिट करा कर दे सकूं, क्योंकि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। अगले सीन में हम वुयुल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के अपार्टमेंट में था, लेकिन वो अपने दोस्तों के खर्राटों की वजह से रात भर सो ही नहीं पा रहा था। तभी उसे जू का मैसेज आता है। जू उसे हेवॉन के साथ वाले डेट के बारे में पूछती है। वुयुल उसको कॉल करके बताता है कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, सब कुछ अच्छे से हुआ। दोनों की बातों से समझ आ रहा था कि वो एक दूसरे की कंपनी मिस कर रहे थे। अगले दिन जब जू मेंशन पहुंचती है तब देखती है वुयुल वहां पर पहले से पहुंचा था। तभी वहां पर कार के अंदर एक आदमी आता है, वही पेंटिंग देने जो हेवॉन ने वुयुल के लिए खरीदा था। साथ में वो कार की चाबी देकर कहता है कि ये कार भी आपको हेवॉन ने गिफ्ट किया है। कार देखकर जू बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, इस कार को बेचकर तुम मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दो। वुयुल कहता है, मैं इस कार को नहीं बेच सकता क्योंकि ये गिफ्ट है और वैसे भी हमें इस कार की जरूरत है। जू बोलती है, कार होने से क्या होता है, कार चलाने भी तो आनी चाहिए। वुयुल कहता है, 100 साल पहले मेरे पास कार तो था, लेकिन वो कार मेरा बटलर चलाया करता था। उसके बाद वो जू की तरफ देखने लग जाता है। जू कहती है, जाकर अपना लाइसेंस बनवा लो। फिर वो ड्राइविंग सीख कर लाइसेंस बनवा लेता है और साथ ही में गेस्ट हाउस का काम भी चालू हो गया था। जब वुयुल दोसिक और जू को साथ में देख रहा था तब कहीं ना कहीं उसको थोड़ी थोड़ी जलन हो रही थी। कुछ ही दिनों में गेस्ट हाउस रेडी हो चुका था और उसकी ओपनिंग का दिन भी आ जाता है। वुयुल अपने गेस्ट हाउस का नाम वही रखता है जो पहले उसके क्लब का नाम हुआ करता था, शेडेड ओएसिस। अगले सीन में वुयुल अपने घर से बाहर राइस केक्स लेकर निकला था ताकि वो लोगों में बांट सके। इस तरफ दोसिक ने अपने ड्राइवर को वुयुल पर नजर रखने को कहा था। उसी वक्त लीमान आकर वुयुल से बात करने लग जाता है। वो दोनों हमेशा से एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लीमान उसको बुरी बुरी बातें बोलने लग जाता है, लेकिन वुयुल इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पर लीमान अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर वुयुल की तरफ आता है, पर तभी वुयुल अपनी पावर्स का यूज करके कार को एक हाथ से रोक लेता है और फिर कार को हवा में आधा उठा देता है। इस तरफ से दोसिक का ड्राइवर सब कुछ देख रहा था। अगले सीन में जू के पास एक लड़की आती है। वो कहती है उसको गेस्ट हाउस में कुछ दिनों के लिए रुकना है। इस तरफ मिस्टर को वुयुल से मिलने आता है। वो उसका हाथ पकड़कर समझ जाता है कि वुयुल बहुत ही वीक हो चुका है। वो वुयुल से कहता है, तुम्हें जल्दी ही जू का ब्लड पीकर इंसान बनना होगा। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, वरना तुम मर भी सकते हो। इस तरफ दोसिक का ड्राइवर उसको वुयुल की वही वाली रिकॉर्डिंग दिखाता है। दोसिक उस वीडियो को देखकर समझ जाता है कि वुयुल कोई इंसान नहीं है। इस तरफ मिस्टर को वुयुल से कहता है कि अगर ब्लड मून होने तक तुमने जू का ब्लड नहीं पिया तो तुम मर भी सकते हो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।